नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य काव्य के भेद आपके समक्ष रखती हूँ। पूर्व वीडियो में हमने कवि और काव्य के बारे में जाना और अनेक विद्वानों के द्वारा दिए गए जो काव्य लक्षण हैं, काव्य के प्रयोजन हैं, इन सभी चीजों को हमने पढ़ा। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ काव्य के भेदों के बारे में जान लेंगे। तो काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत सुनने या पढ़ने वाली रचना, कविता भी इसी के अंतर्गत आती है। दृश्य का संबंध देखने से है, अर्थात रंगमंच पर अभिनीत नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। श्रव्य काव्य को गद्य, पद्य एवं चंपू इन तीन भागों में बांटा गया है। उसमें भी गद्य विचार प्रधान रचना है, पद्य भाव प्रधान और चंपू गद्य एवं पद्य मिश्रित रचना है। तो पद्य को प्रबंध और मुक्तक, पद्य को प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य इन दो रूपों में बांटा गया है। प्रबंध काव्य भी फिर दो रूपों में बटा, इसके भी दो भाग हुए, महाकाव्य एवं खंड काव्य। इन दो रूपों में बांटा जाता है प्रबंध काव्य को। पुनः मुक्तक को प्रगीत एवं पाठ इन दो रूपों में विभाजित किया जाता है। प्रबंध काव्य का मुख्य तत्व कथा का सुनिश्चित क्रम होता है। इसके छंद विधान में पूर्वापर संबंध होता है। कथा का नायक महान चरित्र वाला होता है। कथा का विषय एवं आकार की दृष्टि से प्रबंध को महाकाव्य एवं खंड काव्य दो रूपों में बांटा गया है। महाकाव्य सर्गबद्धता कम से कम 8 सर्ग इसमें होने ही चाहिए। कथा वस्तु का ऐतिहासिक या काल्पनिक, कथा वस्तु कैसी भी हो सकती है, ऐतिहासिक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। तो महाकाव्य के प्रारंभ में हम ईश वंदना, आशीर्वचन, मंगलाचरण, प्रकृति चित्रण, किसी एक रस, शांत, वीर, श्रृंगार की प्रधानता, नायक का वध निषेध होता है। महाकाव्य में कभी नायक का वध नहीं होता। एक सर्ग में एक ही छंद होता है। पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति, नायक कुलीन राजवर्ग से संबंधित एवं महान गुण वाला होता है। बेकार नायक महाकाव्य के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। खंड काव्य महाकाव्य का एक देशीय रूप होता है। जीवन के एक पक्ष का चित्रण होता है। उद्देश्य की शीघ्र परिणति, एक रस की प्रधानता, रूप व आकार महाकाव्य की अपेक्षा खंड काव्य का छोटा होता है। खंड काव्य शब्द अपने आप बताता है कि महाकाव्य का खंड अर्थात टुकड़ा, छोटा रूप, वही खंड काव्य कहलाता है। महाकाव्य तुलसी का रामचरितमानस, केशव की रामचंद्रिका खंड काव्य रहे। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का है सत्य की जीत। डॉक्टर शिव बालक का शुक्ल का है श्रवण कुमार। रामेश्वर शुक्ल अंचल का है त्यागपथी। इस त्यागपथी को हम कक्षा 12 की हिंदी में पढ़ा करते हैं। दिनकर का है रश्मि रथी। गुलाब खंडेलवाल का आलोकप्रेत। पंत का है मुक्ति यज्ञ आदि। इस प्रकार और भी बहुत से खंड काव्य हैं। मुक्तक काव्य का प्रत्येक छंद अर्थ की दृष्टि से अपने में पूर्ण होता है। उसमें पूर्वापर संबंध का अभाव होता है। महाकाव्य में जो छंद होता है उसमें पूर्वापर संबंध होता है, परंतु मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध का अभाव होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली और मुक्तक काव्य को चुना हुआ गुलदस्ता कहा है। मुक्तक काव्य के अंतर्गत कल्पना की समाहार शक्ति, गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति, सामासिकता का प्रयोग, खंड दृश्य का हृदयग्राही चित्रण आदि विशेषताएं आती हैं। बिहारी की बिहारी सतसई इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। यानी कि बिहारी की रचना जो है बिहारी सतसई, वो खंड काव्य का सबसे सुंदर उदाहरण है। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? मुक्तक काव्य को ककहरा, अखरावट, बारहमासा, दोहावली, कवितावली, शतक हजारा, सतसई, चालीसा, पचीसी, रास, लावनी, फागु, होरे, ऋतु वर्णन,
स्तुति, वंदना, श्रोत आदि भागों में बांटा जा सकता है। सारा गेय पद काव्य मुक्तक काव्य कहलाता है। मुक्तक काव्य को प्रगीत एवं पाठ्य इन दो रूपों में विभक्त किया जा सकता है। गेय रचनाओं को प्रगीत मुक्तक कहते हैं और इसमें प्रसाद पंत निराला के गीत आ जाते हैं। पाठ्य रचनाओं को पाठ्य मुक्तक कहते हैं, जैसे बिहारी के दोहे, कबीर दास के दोहे, ये सभी पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत आते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य अनेक रूपों में सम्मिलित है। श्रव्य काव्य 3 भागों में बटा था, गद्य, पद्य एवं चंपू। तो हमने श्रव्य काव्य का एक भेद पढ़ लिया, जो पद्य भेद था वो हमने पढ़ लिया। श्रव्य काव्य को अब हम गद्य के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो कि अनेक विधाओं में बटा हुआ है। निबंध, नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी इत्यादि ये सभी दिए हुए हैं। सभी विधाएं दी हुई हैं। इन सभी विधाओं में ये श्रव्य काव्य का गद्य भाग बटा। प्रमुख रचनाएं देख लेंगे। आदिकालीन महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित है। भक्तिकालीन महाकाव्य रामचरितमानस और पद्मावत हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है, पद्मावत जायसी के द्वारा रचित है। रीतिकालीन महाकाव्य रामचंद्रिका है, जो केशवदास जी की है। आधुनिक कालीन महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो हरिऔध जी का है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। कामायनी प्रसाद की है। उर्वशी दिनकर लोकायतन पंत के द्वारा रचित है। भक्तिकालीन खंड काव्य, अभी तक हमने ये देखे सभी महाकाव्य, अब हम देखते हैं भक्तिकालीन खंड काव्य। तो मृगावती कुतुबन ने लिखी, मधुमालती मंझनकेत, चित्रावली उस्मान, हंस जवाहिर कासिम शाह, इंद्रावती नूर मोहम्मद, पार्वती मंगल जानकी मंगल तुलसीदास ने, भंवर गीत नंददास ने और सुदामा चरित नरोत्तम दास ने। ये सभी हमने भक्तिकालीन खंड काव्यों को देख लिया है। रीतिकालीन खंड काव्य देखते हैं। रीतिकालीन खंड काव्य एवं आधुनिक कालीन खंड काव्य, हम इन सभी को देख लेंगे। वीर सिंह देव चरित जहांगीर जस चंद्रिका है और चरित खंड काव्य केशव दास का है। शिवराज भूषण का है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक चरित खंड काव्य भूषण का भी है। यहां तक ये रहे रीतिकालीन खंड काव्य। यहाँ से आधुनिक कालीन खंड काव्य शुरू होते हैं। रंग में भंग, बिकट भट्ट, सिद्धराज, क्लासी का युद्ध मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य हैं। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त का है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की है। जयद्रथ वध नहुष शकुंतला, ये भी मैथिली शरण गुप्त के ही हैं। पथिक मिलन स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी के हैं। गंगावतरण हरिश्चंद्र रत्नाकर का है। गंगावतरण और हरिश्चंद्र ये रत्नाकर के खंड काव्य हैं। तुलसीदास निराला का है। चित्तौड़ की चिता रामकुमार वर्मा का है और ग्रंथी पंत का खंड काव्य है। अब हम इधर प्राकृत मुक्तक को देख लेंगे। प्राकृत मुक्तक देख लेंगे। गाथा सप्तशती के लेखक हैं हाल कवि। इसे गाहा सप्तशयी भी कहा जाता है और गाथा सप्तशती भी इसी को कहते हैं। तो इसके लेखक हैं हाल कवि। अमरोक शतक, इसके जो कवि हैं वो हैं अमरोक। श्रृंगार शतक भर्तृहरि ने लिखा। आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य ने लिखा। अपभ्रंश मुक्तक को देख लेंगे। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आया, तो अपभ्रंश मुक्तक को देख लेंगे। दोहा कोश जो सरहपाद के द्वारा लिखा गया, इन्हीं सरहपाद को सरहप्पा भी कहा जाता है। परमात्मा प्रकाश व योगसार जैन कवि योगिंदु ने लिखा है। वैराग्य सार सुप्रभाचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। उपदेश रसायन राज जिनदत्त सूर्य ने लिखा है। उपदेश रसायन राज नहीं रास है, उपदेश रसायन रास, ये जिनदत्त सूर्य के द्वारा लिखित है। साखी सबद रमेनी, इन 3 भागों में कबीर की रचना लिखी हुई हैं। दादू रैदास, सुंदरदास, पद्माकर, लाल, साहित्य लहरी और रसमंजरी नंददास की है। साहित्य लहरी सूरदास की है और रसमंजरी नंददास की रचना है। केशव दास की रसिक प्रिया और कवि प्रिया है। आधुनिक कालीन काव्य में छायावादी कवियों एवं परवर्ती कवियों ने मुक्तक काव्य में ही रचनाएं की। प्रसाद पंत निराला
एवं महादेवी वर्मा जैसी छायावादी चौकड़ी ने अधिकतर मुक्तक काव्य की रचना की। आज के व्यस्ततम जीवन में पाठक के पास महाकाव्य, खंड काव्य जैसी विस्तृत आकार की रचनाएं पढ़ने का ना तो समय है और न ही धैर्य। आज का समय मुक्तक काव्य का सार्थक युग है। प्राचीनतम सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई कृत है। मध्यकालीन सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस तुलसीदास का है और रीतिकालीन रामचंद्रिका केशव की है। आधुनिक कालीन सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, कामायनी प्रसाद की है। भामह द्वारा प्रदत्त महाकाव्य की परिभाषा देख लेंगे। किसी महान विषय का सर्गबद्ध निरूपण ग्राम्य शब्दों का परिहार होता है। ग्राम्य शब्दों को इसमें प्रयोग में नहीं लाया जाता। अर्थ, सौंदर्य, अलंकारों का प्रयोग, राज दरबार, दूत, आक्रमण, युद्ध आदि के कथानक की उत्कृष्टता, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का निरूपण, सभी रसों का पृथक पृथक विन्यास आदि गुणों का समावेश महाकाव्य में होता है। तो इस प्रकार ये परिभाषा आचार्य भामह द्वारा दी गई है। तो यहाँ तक हमने काव्य के भेदों को पढ़ लिया। आगे की वीडियो में हम काव्य के गुण एवं दोषों का निरूपण पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।